Okay, let's take your attendance first. Chaudhary Deep PP Savani is present. Sahil Sheikh. Varshil. Dhruv. Anirudh. केशवी राणा, निराली चौधरी, स्टेफी गामित. केशवी, निराली, स्टेफी, संजो पीपी सवानी. संजो, इतने सारे क्लास से आप क्यों नहीं आए? You have not attended any of the class till now. Patel Om. Lisa. शिवानी चौधरी. तन्वी. कुश पटेल. पूजा. कृपल गामित. मितेश. लक्ष्य एंड मितेश. चलो, अटेंडेंस हो गया सबका. और कौन रह गया? मयूर हैज ऑल्सो ज्वाइन. मयूर, ठीक है. अभी कोई रहता है तो अटेंडेंस में बता दो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द क्लास. चलो ठीक है. एवरीवन इज गेटिंग द वॉइस? यस. वेरी गुड. चलो, आज हम पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ लेते हैं. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज है वो डिस्कस कर लेंगे और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. पहले हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, इस चैप्टर को ओवर करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज है वो डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. चलो, लेट्स बिगिन विद द पोटेंशियोमीटर. अब बहुत ध्यान से सब लोग सुनोगे, ठीक है. ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. पोटेंशियोमीटर पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, है ना. सो ये 3 डिवाइस आपको अच्छे से पढ़ने हैं: व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर. कल हमने 2 डिवाइस कवर कर लिए थे. व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कल देख लिया था और मीटर ब्रिज हमने कल देख लिया था. आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर. आदित्य सिंह हैज आल्सो ज्वाइंड. ओके, आदित्य सिंह. चलो, तो हेडिंग लगाओगे पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर. अब पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले आपको वापस मैं थोड़े से कंसेप्ट्स बता देता हूं जो हमें रिवाइज करने जरूरी है ना. पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एक बार क्विक रिव्यू हो जाएगा. चलो, सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई सेल है. दर्शनिका गामित हैज आल्सो ज्वाइंड. वेरी गुड. सपोज करो हमारे पास कोई सेल है
इस तरह का हमें एक सेल दिया हुआ है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें R दिया हुआ है, ठीक है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? R दिया है। भूमिका गोयल हैज ऑल्सो ज्वाइन, दर्शनिका गामित एंड भूमिका गोयल। टाइम पे आया करो बेटा, चलो। सो हमारे पास कोई सेल दिया हुआ है और लेट से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। और करंट की डायरेक्शन इधर है। इस बैटरी का EMF एप्सिलॉन दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। नाउ इफ करंट इज 0, अगर करंट की वैल्यू 0 मैं कर दूं, इफ करंट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, then what is the potential difference between A and B? What is the potential difference between A and B? ये सबको आना चाहिए। अब ये बेसिक चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अब आपको आंसर देना पड़ेगा। What is the potential difference between A and B? If current is 0, then what is the potential difference between A and B? Yes? कौन बताएगा? बेटा करंट की वैल्यू हमने 0 कर दी है ये वाली ब्रांच में, तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अरे सिंपल है, देखो ए पॉइंट से स्टार्ट करो चलना। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VA। अब यहाँ पे करंट 0 है तो इस रेजिस्टेंस का कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, यहाँ पे करंट ही नहीं है। तो अब मैं सीधा यहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल पे जाऊंगा तो क्या होगा? पोटेंशियल विल रिड्यूस माइनस एप्सिलॉन, और फिर मैं पहुंच गया बी पॉइंट पे विच इज इक्वल टू VB। So potential difference will be VA minus VB, which is equal to epsilon. So here you can see that this is your terminal potential difference and this is your EMF. So terminal potential difference EMF के बराबर तब होता है जब आपकी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही। When your current becomes 0, then your terminal potential difference becomes equal to EMF of the battery। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट सबको क्लियर होने चाहिए। सबको समझ आया फर्स्ट पॉइंट? यस, फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सपोज करो मैंने आपको, वापस से मैं सेम डायग्राम बना रहा हूं। Let's say this is your cell, एंड अगेन यहां से वापस वही सेम सिनेरियो में ले रहा हूं। करंट फ्लो कर रहा है I, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इसका EMF है E, दिस पॉइंट इज A and this point is B. Now what is the potential difference across A and B? Anirudh has also joined and Vansh has also joined. Okay. वंश अपनी अटेंडेंस खुद क्यों नहीं देता है? नेटवर्क इशू आ गया, चलो ठीक है, ओके।
अब इधर देखो, करंट आपकी फ्लो कर रही है इस ब्रांच में. खुशबू पीपी सवानी हैज आल्सो ज्वाइन. अब इस ब्रांच में देखो करंट फ्लो कर रहा है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी? ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ. वापस से हम चलते चलो ब्रांच में. द ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, सपोज करो वी ए. अब along the direction of current potential will drop, so potential will reduce by minus IR. फिर when I move from positive terminal to negative terminal, your potential will again drop by minus E, and then I will reach this point B. So here potential will be equal to VB. So what is the value of potential difference? Potential difference VA minus VB, which is equal to epsilon EMF plus IR. This phenomena is known as charging of battery. इस phenomena को क्या बोलते हैं? Charging of battery. अब सपोज करो मैंने वापस से सर्किट बनाया. लेट से आई एम ड्रॉइंग दिस सेल अगेन. डिफरेंस को नोट करते जाओ ईच एंड एवरी पॉइंट. Let's say this is your resistance R, internal resistance R is given, but now the current is flowing in this direction. Suppose the current is flowing in this direction. This is EMF of the battery, this is point A, and this is point B. Again you have to find the potential difference. Angel Gamit has also joined and Tisha has also joined. Okay, Angel Gamit and Tisha. वेरी गुड. चलो तो अब हमने क्या किया, फिर से हमें पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखते हैं इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है. तो वापस इस ब्रांच में आप चलोगे. सो यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करो VA है. ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना है VA. जब आप इस रेजिस्टर को क्रॉस करोगे तो आपका पोटेंशियल वापस इंक्रीज होगा. अब आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं. व्हेन वी मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर पोटेंशियल विल इंक्रीज. अच्छा, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल विल अगेन ड्रॉप. दिस विल बी इक्वल टू VB. तो यहाँ पे आप देखो वापस आपको पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मिल जाएगा, VA माइनस VB is equal to EMF minus IR. This phenomena is known as discharging of a battery. This phenomena is known as discharging of a battery. ठीक है. अब तीनों पॉइंट्स को रिवाइज करो एक बार, जो भी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए. पहले पॉइंट में क्या था, आपकी करंट 0 हो जाती थी. तो जब करंट 0 हो जाती थी तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता था, है ना. When the current flowing in the branch is 0, then you can see that the terminal potential difference which is equal to EMF of the battery. ठीक है.
अब जब करंट राइट साइड फ्लो कर रहा था, है ना, when the current is flowing in right direction, then we can see that the terminal potential difference is equal to EMF plus IR. So जब EMF में आपका कुछ पोटेंशियल ऐड हो रहा है, EMF में आपकी कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब आपकी बैटरी को चार्जिंग हो रही है ना। EMF में कुछ चीज ऐड होती है तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि EMF तो वो एनर्जी है जो बैटरी की खुद की एनर्जी है। अब उसमें आप कुछ एनर्जी ऐड करोगे, मतलब आपकी बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ठीक है, फिर सपोज करो अगर हमारा करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वापस हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, EMF माइनस IR। अब जब बैटरी की एनर्जी से कुछ एनर्जी माइनस हो रही है, इसका मतलब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक्सप्लेन करना है। समझ आया? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो अब हम पोटेंशियोमीटर की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। तो सपोज करो मैंने क्या किया, एक वायर ली, आई हैव कंसिडर्ड वन वायर, और इस वायर का सपोज करो पोटेंशियल लेफ्ट साइड पे आपको दिया मैंने 100 वोल्ट, और वायर की लेंथ सपोज करो 20 मीटर्स है। सपोज द लेंथ ऑफ द वायर इज 20 मीटर्स and potential at this end is 0 volt. Now what is the potential difference? पहला क्वेश्चन ये है, what is the potential difference? And the second question is that what is the potential gradient? What is the potential difference and what is the potential gradient? तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं अक्रॉस A and B, which are the two ends of a wire of length 20 meter, then I can say that potential difference VA minus VB which is equal to 100 minus 0. This is your potential difference. But what is potential gradient? Potential gradient is defined as change in potential upon change in length. Change in potential with respect to change in length. This is known as potential gradient. So यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल का चेंज कितना है 100, और लेंथ का चेंज कितना है, सपोज करो यहाँ पे आपकी लेंथ 0 मीटर है और यहाँ पे आपकी लेंथ 20 मीटर्स है। So your dx will be, change in length will be 20 minus 0. So your potential gradient will be 5 volt per meter. 5 volt per meter. This is the unit of potential gradient. है ना, 5 वोल्ट पर मीटर। वेरी गुड। तो ऐसा ही एक टर्म हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो याद करो, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेक्टर इज डिफाइंड एज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, याद करो, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, खाली मैंने आपको इसको रिवाइज करवा दिया है।
ठीक है, ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग वाई एक्सिस. दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग जेड एक्सिस. सो हमने तो इतना डिटेल में इसको पढ़ लिया है कि अब हमें इसको समझने में कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए. ठीक है, दिस थिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो, तो इतना अगर हमें समझ आता है तो अब हम पोटेंशियोमीटर पे बढ़ते हैं आगे. सपोज करो पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन होते हैं, है ना. आज हम तीनों एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे. पोटेंशियोमीटर्स के 3 एप्लीकेशन होते हैं. पहला एप्लीकेशन टू फाइंड द नल पॉइंट, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर to compare the EMF and third application of potentiometer is to find the internal resistance. These are the 3 applications of potentiometer. पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन है. पहला क्या है? टू फाइंड द नल पॉइंट. सेकेंड एप्लीकेशन इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स. एंड थर्ड इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. दीज आर द 3 एप्लीकेशन. सो पहले मैं फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करूंगा कि हम नल पॉइंट कैसे निकालेंगे. सपोज करो आपको इस तरह का कोई अरेंजमेंट दिया है. अब बड़े ध्यान से देखोगे. दिस इज योर वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर. लेट्स से दिस इज कनेक्टेड टू अ सेल. And this part is connected to another cell. Internal resistance is given. Let's say this is your internal resistance. This is connected to your galvanometer, and this galvanometer is connected with a jockey. ठीक है. So let's say this cell is of 100 volt and this is given as 8 volt. Internal resistance is given to you 1 ohm and the potential drop is. ठीक है. So अब सपोज करो हमें नल पॉइंट फाइंड करना है ना. पहला एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द नल पॉइंट. सो नल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं. इस डिवाइस को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं. ठीक है. दिस इज द डिवाइस विच इज नोन एज पोटेंशियोमीटर. सपोज करो ये वायर की लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर्स. Length of this wire is given, which is 20 meters. और हमें नल पॉइंट फाइंड करना है कि इस सर्किट में नल पॉइंट कहाँ पे होगा, है ना. तो नल पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है. एक बेसिकली कि आप क्या करते हो, इस जॉकी की हेल्प से डिफरेंट पॉइंट्स पे आप इस जॉकी को पुट करते हो और जिस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, है ना. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नल पॉइंट. तो मैंने जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पे पुट किया इस वायर पे और सपोज करो मेरे को ये वाले पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, है ना. सपोज करो मेरे को ये वाले पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया. सपोज आई गॉट नल पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. मुझे x डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल गया. मैंने जॉकी को टच कराया डिफरेंट पॉइंट्स पे वायर पे. तो मैंने देखा
कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे देते, लेट्स से दिस इज पॉइंट एन विच इज योर नल पॉइंट, ठीक है। तो एन पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल गया। अब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका 0 हो गया, मतलब ये वाली सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 है मींस करंट इज नॉट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो चलो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, अब ये देखो। तो देखो ये चीज तो मैंने आपको बताई है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो ये आपका 100 वोल्ट हो जाएगा और ये आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट पे भी आपका पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट इस पॉइंट पे, और ये वाले पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमें इस वायर के अक्रॉस, लेट से वायर का नाम दे देते हैं, दिस इज योर वायर ए बी। इस वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल का डिफरेंस पता है ना। तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज योर dv by dx. Potential gradient will be your dv by dx, which is equal to 100 minus 0 upon 20 minus 0. Again you will get 5 volt per meter. Your potential gradient will be 5 volt per meter, ठीक है। सो अब अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली ब्रांच में आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है ना, ये वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही। सो आपका ये वाला जो सर्किट है ये इंडिपेंडेंट सर्किट है, और ऊपर वाला सर्किट आपका इंडिपेंडेंट सर्किट है। बोथ द सर्किट्स विल बिकम इंडिपेंडेंट सर्किट, क्योंकि इसमें भी करंट नहीं फ्लो कर रही है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नल पॉइंट निकालना है तो हमने क्या किया, नल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट का, है ना। क्योंकि इसमें करंट तो फ्लो नहीं कर रही है, और मैंने आपको बोला जब आपका करंट फ्लो नहीं करता है सर्किट में, तो याद करो पहला वाला केस जो अभी अभी हमने पढ़ा, whenever there is no current in your circuit, then terminal potential difference will be equal to EMF of the battery. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो यही वाला कंसेप्ट मैंने लगाया यहाँ पे। सो मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, योर करंट इज 0, है ना। अच्छा, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस P और Q के अक्रॉस होगा, है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये वाले पॉइंट के अक्रॉस और ये वाले पॉइंट के अक्रॉस होगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने जॉकी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ना, जहां पे मुझे नल पॉइंट मिला है उसको मैंने जॉकी से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब मैंने इस पॉइंट को इधर कनेक्ट किया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये दो पॉइंट्स के बीच में होगा, P और Q के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका A पॉइंट और N पॉइंट के बीच में होगा, बिकॉज बोथ दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका P और Q के बीच में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका A और N के बीच में होगा, है ना। सो A और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बैटरी के ईएमएफ के बराबर, और बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट, ठीक है। सो योर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 8 वोल्ट, विच इज इक्वल टू Vp minus Vq, and which is also equal to Va minus Vn, Va minus Vn, ठीक है। चलो अब A और N के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। A और N के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Va minus Vn can also be written as Va minus Vn can also be written as dV upon dx, dV upon dx into x,
इंटू एक्स। देखो ये वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है, द एन वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है आपकी एक्स। तो dv बाई dx को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को a और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। So I will compare both the equations. This is your first, this is your second. So you will get dv upon dx into x which is equal to 8. So यहां से आपको dv by dx का वैल्यू पता है 5 into x which is equal to 8. So you will get the value of x is equal to 8 by 5 meters. इसका मतलब ये है कि 8 by 5 meters पे from the left end of the wire, from the left end of the wire at a distance of 8 by 5 meters, I will get the null point. मुझे null point मिल जाएगा। So हमारा पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द नल पॉइंट। चलो अब सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं इसका, टू कंपेयर द ईएमएफ, है ना। ईएमएफ कंपैरिजन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे करते हैं देखो। अगेन आई एम ड्रॉइंग द सर्किट। Now we are discussing the second application of this potentiometer to compare the EMF. बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। बुक से भी आपको क्लियर नहीं होगा ये, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। इसको एक बार समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। If you have cleared with this concept, you can solve any kind of question on potentiometer. So बहुत ध्यान से इसको समझोगे। This is the internal resistance of this cell. And this is the internal resistance of this cell. ठीक है, let's say this is a EMF of this cell is E1, EMF of this cell is E2, internal resistance is R1 and internal resistance is R2. ठीक है, तो मैंने क्या किया, let's say this potential is V, the length of this wire AB is L, this wire AB has a length L, सो हमें दोनों सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं वो इसको समझोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला